नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम चुनाव काल सीरीज चला रहे हैं और हम यहाँ की समस्याओं को समझना चाहते हैं, यानी कि बिहार की समस्याओं को समझना चाहते हैं। हमारे पीछे जो है ये जगह है, जो ये पटना स्मार्ट सिटी का एक हिस्सा है और इसको मीठापुर सब्जी मंडी कहते हैं। स्मार्ट सिटी कैसे होती है? वहाँ आधुनिकता से भरा हुआ एक पूरा का पूरा समागम होता है, साम्राज्य होता है, जहाँ आधुनिक ढंग से ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जिसमें लोग आराम से सुलभता सरसता के साथ कार्य कर पाते हैं, अपनी कार्य की योग्यता को, उसकी क्षमता को विकसित कर पाते हैं, वहाँ पर अपनी प्रतिभा को प्रकाशित कर पाते हैं। लेकिन मीठापुर सब्जी मंडी की स्थिति देखकर आपको क्या लगता है कि ये स्मार्ट सिटी पटना जिस तरह के दावों को करती है यहाँ की सरकार, यानी कि सुशासन बाबू की सरकार या भाजपा की सरकार, कि हमने स्मार्ट सिटी पटना को स्मार्ट सिटी बना दिया, वो बताइए आप, ये स्मार्ट सिटी पटना लग रहा है आपको? लोग किस तरह से कितने कूड़े भरे, कितने खराब नाले भरे पानी में चलने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए यहाँ के व्यापारी हुए, चाहे सब्जी विक्रेता हुए या वो किसान हुए जो अपनी सब्जी को लाकर यहाँ बेच रहे हैं, वो किन परिस्थितियों में सब्जी को बेच रहे हैं, उसका आकलन करने के लिए ये वीडियो आपको संदर्भित करता हूँ। आप देख के समझिए, इस बात को समझिए कि किस हिसाब का ये सब्जी मंडी है, किस हिसाब के पटना स्मार्ट सिटी के दावे हैं। मैं वहाँ तक जा नहीं पा रहा हूँ, मुझे यहीं से इतनी गंदी बदबू आ रही है कि मेरा वहाँ तक जाने तक हिम्मत नहीं हो रहा है। और यहाँ पर हजारों किसान आकर अपनी सब्जी बेच रहे हैं। क्या किसान होना सबसे बड़ा अभिशाप है या कुछ बलिदान भी होगा, वरदान भी होगा किसानों के हित में? कोई वरदान भी सरकार किसानों को दे पाएगी जिससे उनकी सब्जियों का उचित मूल्य मिलेगा, उनको सुलभता भरी जिंदगी मिलेगी, जिससे वो सब्जियां अपनी सुलभता के साथ, स्वच्छता के साथ, स्वच्छंद होकर और सरसता भरे माहौल में बेच पाए। मुझे ये नाले देखकर आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ जाएंगे किस हिसाब की स्थिति है। ये सब्जी मंडी का लिफ्ट है जो कि ओवरब्रिज से जोड़ता है। यहाँ से किसान बोरे में भरकर अपनी सब्जियों को लाते हैं और यहाँ पर सब्जी मंडी के अंदर बेचते हैं। लेकिन यहाँ स्मार्ट सिटी का दावा देखिए, थूके हुए कूड़े और यहाँ पर फटी हुई पन्नियां इस बात का दावा करती हैं कि जितना भी स्मार्ट सिटी का दावा है नीतीश बाबू का, सबका सब फेल है और पूरी तरह से फेलियर सरकार नीतीश बाबू के साम्राज्य में चल रही है, उसमें कोई शक संदेह नहीं है। आप इस मंडी को देखकर ये समझ पाएंगे कि मैं जो कह रहा हूँ वो किस बिना पर कह रहा हूँ। मेरे कदमों में चलते हुए इन जूतों को देखकर आप समझ पाएंगे कि इन जूतों की स्थिति यहाँ है क्या, और इस हिसाब से यहाँ पर सब्जी विक्रेता लोग, किसान लोग, व्यापारी लोग सब्जी बेच रहे हैं इस नाले भरे पानी में। ये देखने वाली सबसे बड़ी बात है। और दुर्लभता भरी बात ये है कि इसके बाद भी ऐसा दावा यहाँ की सरकार करती है कि हम पूरी तरह से इसको स्मार्ट सिटी बना दिए, पूरी तरह से स्मार्ट सिटी बना दिए और ऐसी स्मार्ट सिटी है जिसमें नाला बहता रहता है, पूरी आधुनिकता के साथ नाला बहता है, और जिसकी स्थिति ये है, जब हम ये स्टोरी आपके लिए कर रहे हैं तो ये हम खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हम किस हिसाब से स्टोरी कर रहे हैं। हमें मास्क की आवश्यकता है, मास्क की, लेकिन कुपोषित कलंकित सरकार के, कुपोषित कलंकित मंत्रालयों के लोग, सरकार के लोग क्या यहाँ आकर कभी ये दिखाएंगे आपको कि समझाएंगे कि किस तरह से हमने सब्जी मंडी की स्थिति करके रखी हुई है, हमारे सुशासन के राज में किस तरह की सब्जी मंडी है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पिछली सरकारों ने बहुत अच्छा प्रयास किया जिससे सब्जी मंडी पहले अच्छी थी अब खराब हो गई, ये मैं दावा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली सरकारों ने भी इसका यही हश्र किया था, पिछली सरकारों में भी यही हाल था। और जब हम ये स्टोरी कर रहे हैं, आज की सरकार जो तमाम तरह के दावे करती है उसकी भी स्थिति यही है, उसी सरकार में स्थिति यही है। अब आप ये समझिए, किसान किस तरह से अपनी सब्जी खेतों में से गंगा जी को किस तरह से नाव से पार करके, मैं एक ग्राफिक्स तैयार कर रहा था, स्टोरी तैयार करने के लिए मैं किसानों के बीच गया था, गंगा जी के बीच गया था। वहां हमने देखा था कि नाव से किस तरह से किसानों के अपने खेतों में से गंगा जी के उस पार से सब्जियां लेकर आते हैं, कितनी दुर्लभता भरी जिंदगी जीते हैं, और उसके बाद ऐसे माहौल में उनको ऐसी स्मार्ट सिटी में सब्जी बेचने का अवसर मिलता है, सुअवसर मिलता है। उस स्थिति को आप समझिए। अगर आपको यहाँ जीना पड़े, ये ड्रेनेज की व्यवस्था है यहाँ की, आप इस ड्रेनेज की व्यवस्था को देख लीजिए। अगर
यहाँ से पानी जाना हो, इस दुनिया का कोई भी इंजीनियर ऐसा नहीं होगा जो बताएगा कि ये प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था है। अगर प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इसकी साफ सफाई कर दीजिए। आप दावा तो करते हैं हम स्मार्ट सिटी बना दिए हैं, लेकिन ये स्मार्ट सिटी है आपकी। और यहाँ से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक लहरा दो लहरा पानी में ही इसकी औकात समझ में आ जाएगी। यहाँ गाठे बरोबर पानी भर जाएगा और यहाँ की किसानों की स्थिति, यहाँ के विक्रेताओं की स्थिति, यहाँ के व्यापारियों की स्थिति और सब्जी विक्रेताओं की स्थिति बदहाल हो जाएगी। हम लोगों के घरों में आने वाली सब्जी का रेट दुगना हो जाएगा और सब्जी स्वच्छ भी नहीं रहेगी, क्योंकि नाले के कुपोषित जल से जब ये सब्जी इसके संपर्क में आएगी तो इस सब्जी की स्थिति क्या होगी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। उसमें बैक्टीरिया किस तरह से घुस जाएगा वो बताने की आवश्यकता नहीं है। ये सब्जी मंडी दिखाने का प्रयास सिर्फ इतना है, इस बात के लिए दिखा रहा हूँ क्योंकि दावा इतना बड़ा बड़ा कर रहे हैं लोग, इतना बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि अब सब कुछ एकदम सही हो गया। बिहारी लोगों की स्थिति सुधर गई, बिहार के लोग एकदम, बिहार के किसान खुशहाल हैं, उनके सब्जियों के उचित मूल्य उनको मिल गए, उनकी हर तरह की समस्याओं का समाधान कर लिया गया और पूरी स्थिति उनकी सही हो गई। मैं ये समझना चाह रहा था कि ऐसी सब्जी मंडी भी हो सकती है क्या, और इतनी गंदी स्थिति में सब्जी मंडी हो सकती है क्या। फिलहाल अभी 4 सब्जी मंडी और पटना में हैं, जिनकी वास्तविकता मैं आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा किस तरह से मीठापुर की तरह ही सारी सब्जी मंडियों का हाल है। इसी हाल में सरकारों ने इनको छोड़ दिया है। ऐसी कुपोषित कलंकित व्यवस्था जो कि इस पूरी गंदगी में आपको चलने के लिए मजबूर कर देगी, ऐसी स्थिति है। अभी यहाँ देखिए ड्रेनेज के लिए सीवर लाइन बनाया गया है, अभी यहाँ से जाली नहीं है कहीं, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कहीं पानी निकलने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। तो जब पानी बरसेगा तो वो भरेगा यहाँ, नहीं तो कहाँ जाएगा। और अगर भरेगा, यहाँ सफाई भी नहीं है, अगर सब्जी के अवशेष यहाँ पड़ेंगे तो यहाँ से पानी वैसे भी नहीं निकलेगा। तो स्थिति क्या होगी बारिश के बाद ये आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि बारिश हुई थी, यहाँ तक पानी भर गया था यहाँ, इसलिए हम आज ये खबर करने आए हैं। आइए और आपको थोड़ा सा दिखाते चलते हैं किस हिसाब की सब्जी मंडी है, किस हिसाब की उसकी स्थिति है और क्या जो तमाम दावे हैं सुशासन की सरकारों के, वो कितने चरितार्थ हैं धरती पर। बहुत देख समझ के चलना पड़ रहा है, क्योंकि हमें अपनी भी चिंता है, अपने जूतों की भी चिंता है, क्योंकि एक ही जूता लेकर हम आए हैं इस पूरे बिहार कैंपेन को करने के लिए। और उसके अलावा हम ये समझना चाह रहे थे कि वाकई किसानों के लिए जो दावे सरकार कर रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, जो तमाम जुमलेबाजियां हैं उनकी पड़ताल करना जरूरी था। और इसीलिए हमने ये सब्जी मंडी आपको दिखाई। ये सब्जी मंडी देखकर आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि किस हिसाब की स्थिति है बिहार की, किस हिसाब की यहाँ के किसानों की बदहाल स्थिति है, किस हिसाब से यहाँ के व्यापारियों की बदहाल स्थिति है। और जो सब्जी विक्रेता यहाँ से आके सब्जी ले जाते होंगे वो रोज मरते होंगे, रोज बीमार होते होंगे, उनकी स्थिति, उनके फेफड़ों में जंग लग जाता होगा, उनके फेफड़ों में कूड़ा कचरा चला जाता होगा। आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। आप चुनाव काल सीरीज देख रहे थे, काल पर देख रहे थे, ये नेटवर्क भारत द्वारा संयोजित मंच है। बहुत बहुत आभार आपका।